हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्री राम लर्निंग क्लासेस। आज के इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं एजुकेशन की फिलोसफीज कौन सी हैं। ठीक है, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन को हम एजुकेशनल अप्रोचेस भी बोल सकते हैं और मेथड ऑफ टीचिंग भी बोल सकते हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्कूल ऑफ फिलोसफी के अकॉर्डिंग है। एंड कई मेजर फिलोसफी एंड अप्रोचेस इन एजुकेशन। ठीक है, कई सारे नेम हैं एजुकेशन फिलोसफी के, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन के। उनको हम एजुकेशनल अप्रोचेस भी बोल सकते हैं, मेथड्स भी बोल सकते हैं टीचिंग टीचिंग के, जो कि डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स ऑफ फिलोसफी के अकॉर्डिंग है। मेजर फिलोसफीज भी देख सकते हैं एंड अप्रोचेस भी देख सकते हैं एजुकेशन के अंदर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना कि जब हमारे से पूछ लिया जाए कि फिलोसफी ऑफ एजुकेशन या एजुकेशनल अप्रोचेस या मेजर फिलोसफीज या मेथड ऑफ टीचिंग कौन कौन से हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट स्कूल ऑफ फिलोसफी, तो ये सभी के सभी यही है, सेम है। देखो कौन कौन सी होती हैं। फर्स्टली आपको पता होना चाहिए, जो हम पढ़ रहे हैं ये टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट फर्स्ट के अंदर आता है टॉपिक एजुकेशनल अप्रोचेस या फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, and method of teaching according to the different school of the philosophy. This is the topic जो कि हम स्टडी करने वाले हैं आज के लेक्चर में। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली वी नो अबाउट द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी का मतलब क्या होता है? फिलोसफी का मतलब है जो कि ग्रीक रूट से आया है, फिलो। फिलो का मतलब होता है लव और सोफिया का मतलब होता है विजडम। ठीक है, फिलोसफी का मतलब क्या होता है कि लव ऑफ विजडम और पैशन फॉर लर्निंग। ठीक है, कि आपके अंदर कितना पैशन है किसी चीज को सीखने का, दैट इज कॉल्ड द फिलोसफी। ठीक है, लव फॉर नॉलेज और पैशन फॉर लर्निंग, दैट इज कॉल्ड द फिलोसफी। और जो स्टडी ऑफ आइडिया अबाउट द नॉलेज, ट्रूथ, द नेचर एंड द मीनिंग ऑफ लाइफ, दैट इज कॉल्ड द फिलोसफी। फिलोसफी कहाँ से वर्ड आया है? ग्रीक रूट से आया है। फिलो का मतलब क्या होता है? लव, और सोफिया का मतलब क्या होता है? विजडम। ठीक है, मीन्स फिलोसफी का मतलब क्या होता है? क्यूरियोसिटी। मीन्स आपके अंदर कितना पैशन है किसी चीज को सीखने का, उसको हम क्या बोलते हैं? फिलोसफी। ठीक है, आपके अंदर कितना पैशन है किसी चीज को सीखने का, उसको हम क्या बोलते हैं? फिलोसफी। पैशन फॉर लर्निंग, लव ऑफ विजडम, दैट इज कॉल्ड द फिलोसफी। एंड द क्यूरियोसिटी ऑफ द लर्निंग। ठीक है, कितना किस तरीके से आपके अंदर कितना पैशन है किसी चीज को सीखने का, उसको हम क्या बोलते हैं? फिलोसफी। नेक्स्ट, फिलोसफी और एजुकेशन है वो दोनों इंटर रिलेटेड है। एजुकेशन का मतलब क्या होता है? जब हम एप्लीकेशन ऑफ द फिलोसफी, उसको हम क्या बोलते हैं? एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन क्या होता है? जब हम अप्लाई करते हैं एप्लीकेशन ऑफ द फिलोसफी, उसको हम क्या बोलते हैं? एजुकेशन। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं टीचिंग के अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट स्कूल ऑफ द फिलोसफी। फर्स्ट इज द मेथड बाय द आइडियलिज्म, सेकेंड इज द method by naturalism, third is the pragmatic method, existential method, essentialism, progressivism, realism, and method by idealism, human value, pragmatic method and existential method और realism। ठीक है, ये सभी मेथड्स हैं। अभी हम इनको वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। मेथड बाय आइडियलिज्म। ठीक है, फर्स्ट है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म में हम किस चीज की बात करते हैं? हम ह्यूमन वैल्यू की बात करते हैं। ठीक है, मेन आइडिया हमारे किसके ऊपर होता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, वो हमारे कहाँ से आती है? वो आइडिया से आती है। ठीक है, जैसे कि नॉलेज है वो कहाँ से आती है? भगवान से आती है। मेथड बाय आइडियलिज्म में हम किस पे फोकस करते हैं? ह्यूमन वैल्यू पर फोकस करते हैं, माइंड और आइडिया। ठीक है, मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे को आइडिया से आती है, और जो नॉलेज है वो कहाँ से आती है? भगवान से आती है। जैसे कि माइंड है, गॉड है और स्पिरिट है, ये इसके मेन पॉइंट्स है। ठीक है, एंड ये जो आइडियलिज्म है वो किसने दिया था? फॉरेबेल, कैंट और प्लेटो ने दिया था। मेथड ऑफ आइडियलिज्म। मेथड ऑफ आइडियलिज्म किसकी बात करता है? ह्यूमन वैल्यू की बात करता है। मीन्स जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से आती है? आइडिया से आती है। नेक्स्ट इज द प्रैग्मेटिक मेथड। प्रैग्मेटिक मेथड का मतलब क्या होता है? लर्निंग बिलीफ्स एंड द कल्चर एंड लर्निंग बाय डूइंग। मतलब जो आपको बेस्ट लगता है वो करो, मतलब कि जितनी भी आप प्रैक्टिस करोगे, दैट इज द प्रैग्मेटिक मेथड। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग एंड मिडवे ऑफ द
ये मिडवे है आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म का। प्रैग्मेटिक मेथड क्लियर हो गया। इसमें हम लर्निंग, बिलीफ और कल्चर देखते हैं। ये लर्निंग बाय डूइंग, मतलब जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हम अच्छे होंगे। तो ये बात करता है प्रैग्मेटिक मेथड की। नेक्स्ट इज द एग्जिस्टेंशियल मेथड। एग्जिस्टेंशियल मेथड में क्या होता है कि अपनी लाइफ में जो भी बंदा है इस दुनिया में, उसकी अपनी चॉइस होती है और अपनी नॉलेज होती है, जिससे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है। डू वट एवर यू वॉन्ट। ठीक है। एग्जिस्टेंशियलिज्म में क्या होता है कि एक्टिंग एंड फीलिंग इंक्लूड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एग्जिस्टेंशियलिज्म। यानी कि फ्रीडम है, चॉइस है, जो भी बंदा है इस दुनिया में वो अपनी, उसकी चॉइस होती है, उसकी अपनी नॉलेज होती है, जिससे कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है। डू वट एवर यू वॉन्ट, दैट इज कॉल्ड द एग्जिस्टेंशियल मेथड। नेक्स्ट इज द रियलिज्म। रियलिज्म में क्या होता है, रियलिज्म में हम एटीट्यूड एंड एक्सपीरियंस को कंसीडर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अप्रोच की हम बात करते हैं, दैट इज द बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म के अंदर क्या होता है, जो बिहेवियर को मॉडिफाई करती है। ठीक है। और जो इसमें लर्नर होता है वो पैसिव ऑर्गेनिज्म होता है। मींस बच्चों को आप जैसा पढ़ाना चाहते हैं वो वैसा ही पढ़ते हैं। ठीक है। ये क्या बिहेवियरिज्म है। एंड इसके अंदर क्या है कि जो लर्निंग है वो एक्सप्लेन की गई है बाय द चेंज इन द ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। ठीक है। और जो ई एल थ्रोंडाइक है, उन्होंने सजेस्ट किए हैं, अप्लाई किए हैं टू लॉ। कौन कौन से? लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ एक्सरसाइज में क्या होता है कि बार बार हम चीजों को वो करता है और जिससे कि वो चीजें सीख जाता है। जैसे हम छोटे बच्चों को बार बार सिखाते हैं ए फॉर एप्पल लिखो, ए टू जेड लिखो, तो जितनी जल्दी ये प्रैक्टिस करता है, जितनी बार वो प्रैक्टिस करता है, उतनी जल्दी वो चीजें को सीख जाता है। दैट इज द लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या होता है, अगर कोई किसी ने बुरा काम किया है तो हम क्या कर रहे हैं, उसको पनिश कर रहे हैं, पनिशमेंट दे रहे हैं, और अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको हम क्या कर रहे हैं, री दे रहे हैं। ये क्या होता है, लॉ ऑफ इफेक्ट। बिहेवियरिज्म के अंदर आपको 4-5 बातें ध्यान रखनी है। इस अप्रोच में क्या है कि ये जो बिहेवियर को मॉडिफाई करती है, और लर्नर है वो पैसिव ऑर्गेनिज्म होता है। मीन्स बच्चों को आप जैसा पढ़ाना चाहते हैं वो वैसा ही पढ़ते हैं। और ई एल थ्रोंडाइक है, उन्होंने लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट दिया है। ये 2 लॉ दिए हैं। लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या होता है, बार बार चीजों को करता है तो वो चीजें सीख जाता है, मीन्स प्रैक्टिस। दैट इज द लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इसको हम ये भी बोल सकते हैं जैसे कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। नेक्स्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि जो प्रिंसिपल है रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट का एप्लीकेबल होता है। रीइंफोर्समेंट और जैसे कोई बुरा काम हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, पनिश कर रहे हैं, और अच्छे के लिए हम क्या कर रहे हैं, रीइंफोर्स कर रहे हैं। जैसे प्लेजर है एंड पेन है, तो रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रीवियस बिहेवियर डिसाइडेड अवर द फ्यूचर बिहेवियर। ठीक है। जैसे अगर खुशी होगी या पेन होगा, ये इसका क्या रिजल्ट है, फ्रॉम द प्रीवियस बिहेवियर ये डिसाइड करेगा अवर फ्यूचर बिहेवियर को। क्लियर हो गया। बिहेवियरिज्म थ्योरी क्या कहती है, बिहेवियरिज्म थ्योरी कहती है कि जो लर्नर है एक पैसिव ऑर्गेनिज्म है, और उसके अंदर हम क्या करते हैं कि लर्न करते हैं न्यू न्यू बिहेवियर। ठीक है। ये बिहेवियर को मॉडिफाई करती है और न्यू बिहेवियर को लर्न करती है। और इसको, इस थ्योरी को दिया किसने, इस अप्रोच को किसने दिया है, ई एल थ्रोंडाइक ने इस अप्रोच को दिया है। और उन्होंने बोला लर्नर पैसिव ऑर्गेनिज्म होते हैं। एंड 2 लॉ हैं, कौन कौन से, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ एक्सरसाइज में क्या होता है कि रिपीटिंग होती है कंडीशन, रिस्पॉन्स रिपीट होता रहता है। मीन्स बार बार हम जो चीजों को करते हैं वो चीजें सीख जाते हैं। जैसे प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, दैट इज द लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ इफेक्ट में क्या होता है, पुनिश करेंगे, कोई बुरा काम हो रहा है तो पनिशमेंट, और अच्छे के लिए रीइंफोर्समेंट। ठीक है। तो लॉ ऑफ इफेक्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ द रीइंफोर्समेंट एंड द पनिशमेंट। नेक्स्ट, गेस्टलेट साइकोलॉजी। गेस्टलेट साइकोलॉजी के अंदर क्या होता है कि इसमें हम मानते हैं कि होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट। ठीक है। होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट। मीन्स इसमें क्या होता है कि जैसे पहले पूरी पिक्चर देखी, फिर उसके कुछ पार्ट्स पे ध्यान दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गेस्टलेट साइकोलॉजी। वी लुक एट द होल फर्स्ट, देन वी लुक एट द पार्ट। सबसे पहले हम पूरा का पूरा देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे पार्ट्स को। ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, गेस्टलेट साइकोलॉजी। होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट। जैसे ह्यूमन बॉडी है,
उसके अंदर क्या होते हैं, देयर आर द सेल्स, tissues, organ, system, etc. And the sum of these components is the human body. Human body is greater than sum of its part. This is because the parts are interrelated to the each other. ठीक है, गैस्ट्रोलाइट साइकोलॉजी के अंदर क्या होता है, जैसे अब हमने ह्यूमन बॉडी को, तो सबसे पहले हमने पूरा ह्यूमन बॉडी को तो देख लिया, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ आ रहा है, तो उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्ट, ह्यूमन बॉडी में क्या क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, ऑर्गेन होते हैं, सिस्टम होता है, ठीक है। और जब इन सम कर देते हैं इन सभी कंपोनेंट का, तभी तो वो बनती है एक ह्यूमन बॉडी। और ह्यूमन बॉडी क्या होती है, ग्रेटर होती है देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, ठीक है, क्योंकि पता ही है, क्योंकि सारे सम है, सेल है, टिश्यूज है, ऑर्गेन्स है, इन सबको मिक्सचर करके ही तो ह्यूमन बॉडी बन रही है। तो ह्यूमन बॉडी तो ग्रेटर ही होगी सम ऑफ इट्स पार्ट, बिकॉज जो पार्ट्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, जो ये सारे के सारे पार्ट्स हैं वो इंटर रिलेटेड है ईच अदर, ठीक है। गैस्ट्रोलाइट साइकोलॉजी समझ आ गया। गैस्ट्रोलाइट साइकोलॉजी क्या होता है, पहले पूरी पिक्चर देखी, फिर उसमें से कुछ पार्ट देखा, ठीक है, दैट इज द गैस्ट्रोलाइट साइकोलॉजी। मींस जैसे हमने ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल लिया, पहले हमने पूरा ह्यूमन बॉडी देखा, उसके बाद हमने क्या देखा, उसके कुछ छोटे छोटे पार्ट्स देखे। मींस ह्यूमन बॉडी में क्या क्या होता है, सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। तो जो ह्यूमन बॉडी है वो तो ग्रेटर ही होगी देन द सम ऑफ इट्स पार्ट, बिकॉज जो पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं टू द ईच अदर। नेक्स्ट इज द नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म में क्या होता है कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो नेचुरलिज्म है, ये इसका कंसेप्ट है, जो ये अप्रोच है, उसमें किस किसने कंट्रीब्यूट किया है, टैगोर, हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है, इन्होंने सबने कंट्रीब्यूट किया है इस अप्रोच के अंदर, ठीक है। नेचुरलिज्म में होता क्या है, जो कुछ भी है वो नेचुरल है, मींस नेचुरल सेंसेस का यूज किया गया है। नेचुरलिज्म में क्या होता है कि जैसे हम इनोवेशन तरीके से हम जो सीखते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, नेचुरलिज्म। और इसमें कौन सा मेथड यूज होता है, इंडक्टिव मेथड यूज होता है। और जो लॉ ऑफ नेचर है वो अनचेंजेबल होता है, ठीक है। इंडक्टिव मेथड का मतलब क्या हो रहा है कि जैसे हम इनोवेशन तरीके से कुछ नया सीखते हैं, जैसे इंडिया के अंदर हिंदी में किड्स बात करना सीख जाते हैं, जैसे अपने आप ही वो देखते हैं अपने बड़ों को बोलते हुए, तो जैसे किड्स बोलना स्टार्ट कर देते हैं पापा मम्मा। और फॉरेन में जैसे नेम से ही बोलते हैं, उनकी मम्मा पापा नहीं बोलते, वो सीधा नेम बोलेंगे जो भी उसका नेम है, ठीक है। तो इस जैसा जैसा वो होगा उस तरीके से वो सीख जाता है। तो नेचुरलिज्म में क्या है, जो कुछ भी है वो नेचुरल है, नेचुरल सेंसेस का यूज किया जाता है, वो क्या होता है, नेचुरलिज्म। और जो लॉ ऑफ नेचर है वो क्या है, अनचेंजेबल है। और किस किसने दिया है, टैगोर, हर्बर्ट और स्पेंसर ने इसको दिया है। क्लियर हो गया। एंड नेचुरलिज्म एक ऐसी फिलोसफी है जो कि बिलीव करती है कि जो अकेली नेचर है वो रिप्रेजेंट करती है पूरी की पूरी रियलिटी को। नेक्स्ट इज द कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब क्या होता है बताओ, ये भी बहुत अच्छा है, कंस्ट्रक्टिविज्म आएगा, भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब क्या होता है, इसको हम प्याजे अप्रोच भी बोलते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कंस्ट्रक्टिविज्म का सेकंड नेम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए पियाजे अप्रोच, क्योंकि जीन पियाजे ने इसको दिया था, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दो जो मेन है वो डिस्कस किए गए हैं, दो बेसिक्स हैं लर्निंग के, कौन कौन से, अकोमोडेशन और एसिमिलेशन। अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है कि एक न्यू इंफॉर्मेशन को हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं, उसको हम बोलते हैं अकोमोडेशन। ये डिटेल में मैं एक और टॉपिक बना, एक पूरा लेसन बनाऊंगी जिसमें अकोमोडेशन और एसिमिलेशन पूरा डिटेल में कवर कराऊंगी। अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है कि हम एक न्यू इंफॉर्मेशन को रिलेट करने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अकोमोडेशन। असिमिलेशन के अंदर क्या होता है कि जैसे सिमिलर इंफॉर्मेशन को हम जब एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, असिमिलेशन, ठीक है। ध्यान रखो, कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब क्या होता है, इसको पियाजे अप्रोच भी बोलते हैं। और असिमिलेशन और अकोमोडेशन इसके बेसिक्स हैं लर्निंग के। और अकोमोडेशन के अंदर क्या होता है कि हम रिलेट करते हैं न्यू इंफॉर्मेशन एंड और इसके अंदर एक डेवलप होता है न्यू स्कीमा थ्रू द अकोमोडेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है कि हम एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं सिमिलर इंफॉर्मेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज द ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म में क्या होता है कि एक बंदा अपनी लाइफ में कहां तक अचीव कर सकता है, उसको बोलते हैं ह्यूमनिज्म, ठीक है। ह्यूमनिज्म जो अप्रोच है वो बिलीव करती है कि हमारे को क्या करना है कि वेलफेयर करना है सभी के सभी ह्यूमन बींग्स का,
और जो फॉर्म है लर्निंग की वो क्या होती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब एक बंदा अपनी लाइफ में कहां तक अचीव कर सकता है, दैट इज कॉल्ड द ह्यूमनिज्म। नेक्स्ट इज द रैशनलिज्म। रैशनलिज्म का मतलब क्या होता है कि मेरे पास कोई लॉजिक होना चाहिए, उस लॉजिक को बेस बना के मैं तभी किसी चीज पे पहुंच सकता हूँ, एक रीजन होना चाहिए, उसको बोलते हैं रैशनलिज्म। ठीक है। रैशनलिज्म का मतलब क्या होता है कि एक मेरे पास कोई लॉजिक होना चाहिए, उस लॉजिक को बेस बना के मैं किस चीज पे पहुंच सकता हूँ, उसको बोलते हैं रैशनलिज्म। ठीक है। दीज आर द एजुकेशनल अप्रोचेस या मेथड ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट स्कूल ऑफ द फिलोसफी। आइए एक बार से फटाफट से रिवाइज करवाती हूँ मैं सभी टॉपिक जो हमने एजुकेशनल अप्रोचेस के अंदर पढ़े। फर्स्टली आइडियलिज्म। आइडियलिज्म में क्या होता है कि जो मेन होता है इसके अंदर वो क्या होता है, आइडिया। ठीक है। क्या मेन आइडिया मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आइडिया से आती है। ठीक है। और आइडिया मतलब नॉलेज वो भगवान से आती है। एंड इसको किस किसने दिया था, इसको मेन आइडियलिज्म के सपोर्टर कौन कौन है, तो आपको पता होना चाहिए वो है फ्रोबेल, कैंट, प्लेटो, स्वामी दयानंद, विवेकानंद, श्री अरबिंदो आर द मेन प्रोपोनेंट ऑफ द आइडियलिज्म। ये ध्यान में रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है आइडियलिज्म का मतलब क्या है। मीन्स मेन आइडिया, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से आती है, आइडिया से आती है। एंड और जो नॉलेज है वो भगवान से आती है। एंड इसके जो मेन प्रोपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, फ्रोबेल, कैंट, प्लेटो, स्वामी दयानंद, विवेकानंद और श्री अरबिंदो। ये सभी के सभी सपोर्टर हैं आइडियलिज्म के। ठीक है। और नेक्स्ट हमने बात किया प्रैग्मेटिक मेथड। प्रैग्मेटिक मेथड का मतलब क्या होता है, प्रैग्मेटिक मेथड का मतलब होता है कि लर्निंग बाय डूइंग, प्रैक्टिस, जो आपको बेस्ट लगता है आप वो करो। वन बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग समथिंग दैट इज कॉल्ड द प्रैग्मेटिक मेथड। ठीक है। क्लियर हो गया। प्रैग्मेटिक एक बेसिकली वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रैक्टिस और एक्शन। ठीक है। नाम से ही पता चलता है प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है कि प्रैक्टिस। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जिस्टेंशियल मेथड की। एग्जिस्टेंशियल मेथड क्या कहता है कि अपनी फ्रीडम और चॉइस, मतलब इसका कीवर्ड है फ्रीडम, चॉइस। जो भी बंदा इस दुनिया में है उसकी अपनी चॉइस होती है, वो अपनी नॉलेज होती है जिससे कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है। मीन्स जो आपका मन करे, वट एवर यू वांट, आप जो भी कुछ चाहते हो आप वो करो, दैट इज द एग्जिस्टेंशियलिज्म। ठीक है। एग्जिस्टेंशियल मेथड क्या होता है कि जो भी बंदा इस दुनिया में है उसकी अपनी चॉइस होती है, अपनी नॉलेज होती है जिससे कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है, उसको बोलते हैं हम एग्जिस्टेंशियल मेथड। ठीक है। फ्रीडम और चॉइस ये इसके कीवर्ड्स हैं। रियलिज्म, रियलिज्म जैसे इसको बोल सकते हो आप एम्पेरिज्म भी बोल सकते हो, मतलब कि एक्सपीरियंस इज एवरीथिंग। हर चीज क्या होती है, एक्सपीरियंस से आती है। ठीक है। नेक्स्ट बिहेवियरिज्म, जो बिहेवियर को मॉडिफाई करती है, और जो लर्नर है इसमें पैसिव ऑर्गेनिज्म होता है। और ईएल थ्रोनडाइट ने दो लॉ दिए हैं, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ एक्सरसाइज में क्या होता है कि बार बार वो चीजों को करता है और वो चीजें सीख जाता है। और पैसिव ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है कि बच्चों को आप जैसा पढ़ाते हैं वो वैसा ही पढ़ते हैं। लॉ ऑफ इफेक्ट में क्या होता है, अगर बुरा काम कर रहे हो तो पनिशमेंट मिलेगी और अच्छा काम कर रहे हो तो रीइंफोर्समेंट मिलेगा। नेक्स्ट गेस्टलेट साइकोलॉजी। गेस्टलेट साइकोलॉजी में क्या होता है कि पहले पूरी पिक्चर देखेंगे, उसके बाद हम उसके पार्ट्स देखेंगे। जैसे हमने ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल लिया, जैसे आप पहले हमने पूरी बॉडी देखी, उसके बाद उसके पार्ट्स देखे, उसमें क्या क्या है, सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है, सिस्टम्स है। और जो ह्यूमन बॉडी है वो ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट। क्यों? क्योंकि जो इसके पार्ट्स हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट इज द नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म का मतलब क्या होता है, जो कुछ भी है वो नेचुरल है, नेचुरल सेंसेस का यूज किया गया है। और इसके स्पॉटर कौन कौन से हैं, टैगोर, हर्बर्ट और स्पेंसर। एंड जो लॉ ऑफ नेचर है वो अनचेंजेबल है। इंडक्टिव मेथड का यूज किया गया है। नेक्स्ट कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब क्या होता है, इसको हम पियाजे अप्रोच भी बोलते हैं। और दो बेसिक्स दिए गए हैं लर्निंग के, अकोमोडेशन और असिमिलेशन। अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है कि हम रिलेट करते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन, एक न्यू इन्फॉर्मेशन को रिलेट करने की कोशिश करते हैं। एसिमिलेशन में क्या होता है कि हम एज इट इज सिमिलर इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म का मतलब क्या होता है कि एक बंदा अपनी लाइफ में कहां तक अचीव कर सकता है उसको हम बोलते हैं ह्यूमनिज्म। मतलब कि जो फॉर्म ऑफ लर्निंग है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर। नेक्स्ट रैशनलिज्म। रैशनलिज्म के अंदर क्या होता है
कि मेरे पास कोई लॉजिक होना चाहिए, उस लॉजिक को बेस बना के तभी मैं किसी चीज पे पहुंच सकता हूँ, उसको हम बोलते हैं रैशनलिज्म। दिस इज ऑल अबाउट द एजुकेशनल अप्रोचेस। नेक्स्ट लेसन में हम बाकी कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट गाइस।